विषय को यशवर्धन सिंह जी ने बड़ा स्पष्ट किया है। यदि उसमें अपन कुछ और उदाहरण जोड़ें तो अपने बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है कि किस तरह से ये संविधान के मूल्य जो उद्देशिका इन्होंने पढ़ के बताई, एक्चुअल में पूरा का पूरा संविधान उस उद्देशिका का विस्तार है। उस उद्देशिका को लागू कैसे किया जाएगा उसकी कार्य योजना है, लेकिन उद्देश्य जो है संविधान का वो उस उद्देशिका में निहित है। और उस उद्देशिका के 10-11 शब्द के यदि अपन एक एक शब्द की बात करें, जैसा पहला अभी यश जी ने बताया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, प्रताप, महाराणा प्रताप का आपने उदाहरण दिया। इससे भी बड़ा उदाहरण यदि हम हमारे इतिहास में देखें और बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाकर अभी ताजा के इतिहास में देखें तो राव चंद्रसेन का उदाहरण, महाराणा प्रताप से थोड़ा पहले का उदाहरण। उन्होंने 19 साल वो शासक के रूप में रहे और 19 साल में उन्होंने 19 लड़ाइयां लड़ी। किस लिए लड़ी? केवल इसलिए लड़ी कि जोधपुर की संपूर्ण प्रभुत्व, मारवाड़ की जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता बनी रहनी चाहिए। जब उनके पास में, जब वो शासक बने, बनते ही उनके पास में अकबर का मैसेज आता है, संदेश आता है कि जोधपुर के किले की चाबियां मैं जिस व्यक्ति को भेज रहा हूं आपके पास, उसको सौंप दो। तो उनका जवाब होता है कि जोधपुर के किले की चाबियां मुझे मेरे पिता ने सौंपी है, अकबर ने नहीं सौंपी। यदि मैं, इसलिए उसको जाके कह दो कि मेरे आसानी से, मेरी क्षमता जहां तक रहती है तब तक मैं जोधपुर के किले की चाबी नहीं सौंप सकता। और उससे भी आगे की बात अपन देखें कि वो संघर्ष करते करते जब अकबर नागौर आता है और नागौर में अकबर के साथ वहां दिल्ली अकबर का दरबार लगता है और उस दरबार में उनको भी बुलाया जाता है और वहां जब पूरी समझौते की बात हो जाती है और ये तय हो जाता है कि जोधपुर जो है वो चंद्रसेन जी के पास ही रहेगा, लेकिन अंत में एक शर्त पे बात अटक जाती है। अकबर कहता है कि तुम्हारे जो घोड़े हैं, घोड़ों की पीठ पर मुगलिया सल्तनत की मोहर लगवा लो और उसके बाद मैं ये मानता हूं कि जोधपुर के शासक आप हो, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चंद्रसेन जी का जवाब होता है कि वो मोहर जो मुगलिया सल्तनत की मेरे घोड़े की पीठ पे लगेगी, वो मेरे घोड़े की पीठ पे नहीं, चंद्रसेन के ललाट पे लगेगी। ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता। जिस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के लिए हमारे पूर्वज जीवन भर संघर्ष करते रहे, उसी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की बात भारतीय संविधान करता है कि हमारे भारत देश, हमारा भारत राष्ट्र अमेरिका की पंचायती से नहीं चले, हमारा भारत राष्ट्र रूस की पंचायती से नहीं चले, चीन की पंचायती से नहीं चले, वो अपने आप में अपने निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हो। इस बात को पुष्ट करने के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की बात की गई और वही बात जो हमारे पूर्वजों ने जीवन भर अपना सब कुछ खपा दी, अपने क्षेत्र की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के लिए संघर्ष करे रहे। दूसरा शब्द आता है समाजवादी, जैसे भाई यश ने बताया। हम भाई इस दो शब्द, वादी शब्द साथ ही तरह शब्दों को पढ़ते, राष्ट्रवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद। यदि व्यक्तिवाद और समाजवाद इन दो का अर्थ करें तो व्यक्तिवाद अर्थ होता है जिसमें व्यक्ति को महत्व मिलता हो और समाजवाद का अर्थ है जिसमें समाज को महत्व मिलता हो। हमारे पूरे इतिहास को उठकर देखें, हमारे यहाँ हमेशा हमारे पूर्वज ने राष्ट्र को, समाज को महत्व दिया, व्यक्ति को हमेशा समाज का महत्व। और उसी समाज महत्व की बात यदि समाजवाद भारतीय संविधान करता है तो उसमें गलत क्या है? और वो हमारे पूर्वजों की बात को पुष्ट करने की बात कीजिए। लेकिन ये गलत हो सकता है कि उस समाज का अर्थ जो वास्तव में होना चाहिए वो करने की बजाय दूसरा अर्थ प्रतिपादित किया जा रहा हो। उसका कारण मात्र ये है कि उसको प्रतिपादित करने वाले लोगों का चरित्र ऐसा नहीं हो जो वास्तव में समाजवाद नहीं हो। यदि समाजवाद की बात करें, अब थोड़ा विचार कीजिए कि हरी रानी अपना सिर काट दे देती है, क्या वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दिया था? क्या वो किसी अपने परिवार के स्वार्थ के लिए दिया था? उसने अपना सिर काट के क्यों दिया? क्योंकि समाज की आवश्यकता थी कि उन्हें पति दम में नहीं। तो एक एक घटना हमारे यहाँ एक एक घटना राष्ट्र और समाज को महत्व देने की बात करती है और राष्ट्र और समाज को महत्व देने की बात हमारे संविधान के द्वारा अपनी गई, सत्ता नहीं हो पाई, उसका कारण दूसरा हो सकता है, लेकिन सिद्धांत संविधान हमारे पूर्व की बात को ही पुष्ट करता है। फिर ये पंथ निरपेक्षता की बात है जिसे यश जी अभी विस्तार से बताया किस तरह से पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्ष बन गई, उसका कारण क्या, उस विषय पर बाद में की सकती है। लेकिन पंथ निरपेक्षता यदि आज उदाहरण हो सकता है तो हमारे पूर्वज, जैसा आपने बताया अभी, मैं कई बार छात्र छात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में इस बात की चर्चा होती है कि पंजाब से ट्रेनें पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब से पूरी पाकिस्तान, पूरी पंजाब को ट्रेन गई, पूरी पंजाब से पश्चिम पाकिस्तान पंजाब में ट्रेन आई, पूरी बंगाल से पश्चिम बंगाल में ट्रेन गई और पश्चिम बंगाल से पूरी बंगाल में ट्रेन आई। बंटवारा के समय वो लाखों से भरी हुई। कोई एक भी ऐसी घटना बताए जिस घटना में हमारे यहाँ से जोधपुर से सिंध जाने लगे किसी को या सिंध से जोधपुर आने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह दुर्व्यवहार, इस तरह